पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। से विभूषित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं वर्षगांठ है, जयंती है। इस उपलक्ष्य में हम अपने कोषागार के वरिष्ठ कोषाधिकारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री आनंद दुबे जी सर से आग्रह करेंगे कि वाजपेयी जी के जीवन दर्शन पे 2 शब्द अपने विचार प्रकट करें। साल पहले पृथ्वी पर भगवान ने पूर्ण आत्मा को महामानव के रूप में भेजा। आज 25 दिसंबर के दिन ही 1924 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री तो और भी लोग रहे, लेकिन इनको इसलिए भी याद किया जाता है कि जो भारत का प्राचीन गौरव था, हमारी संस्कृति सभ्यता का, हमारा जो आत्मविश्वास था, देश का आत्मसम्मान था, उसमें उन्होंने बढ़ोतरी की। 1998 11 और 13 मई को अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु विस्फोट कराया। 5 शक्तियां हुआ करते थे संयुक्त राष्ट्र महासभा में, जिनको अस्थायी वीटो पावर थे। उन वीटो पावर इसलिए थे कि उनके एटम पावर से वो सुशोभित थे, उनके पास परमाणु शक्ति थे। तो भारत ने भी क्या किया, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, जबकि अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई परीक्षण कर पाए, कोई 6वीं शक्ति जो परमाणु शक्ति संपन्न बन पाए, फिर भी एक अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता था कि हम पे प्रतिबंध लगाए जाएंगे, आर्थिक और तमाम तरह के प्रतिबंध। तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कराया। तो परमाणु परीक्षण कराने से केवल हम लोग परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बने, पूरे विश्व में हमारी शक्ति और हमारी मेधा, हमारी जो वैज्ञानिक क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हुई। और लगातार उसके बाद पहले भारत को लोग उस दृष्टि से नहीं देखते थे, पिछड़ा हुआ देश माना जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी किस तरीके से क्या हुआ, पूरे विश्व के लोग भारत को मानने लगे, भारत भी एक शक्ति संपन्न देश है। और उसके बाद लगातार हम लोग देख रहे हैं अच्छा नेतृत्व हमको मिलता गया और आज हम विश्व की महान शक्तियों में से एक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी 10 बार सांसद रहे, लोकसभा के 10 बार, और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, 3 बार प्रधानमंत्री रहे। और आप लोगों में शायद सभी लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं देखे हों। हम लोग तो बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, फिर भी सौभाग्य है कि जो हमारी 2 दृष्टि हैं, जो आंखें हैं, उन्होंने साक्षात जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा। हम लोग इंडियन क्रिश्चियन कॉलेज से जब BSc की पढ़ाई कर रहे थे तो पता चला कि अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और रामबाग में सर का जो है लगा हुआ था कार्यक्रम। और जानते हैं, बोलने की बाणी हर किसी के पास रहती है, अच्छे नेता भी रहते हैं, लेकिन उनके जैसा अच्छा नेतृत्व, अच्छा वक्ता, ठीक ओरेटर हमने आज की जिंदगी में नहीं देखा। 5 दिन उन्होंने रामबाग में भाषण दिया था और यही बता रहे थे कि पहले हम इलाज कराने के लिए विदेश में जाते थे और विदेश के लोग आज क्या है, भारत आते हैं। और इतना बढ़िया से, कोई सिंपल बात को इतना बढ़िया से बताते थे कि लोग इतना हंस हंस के पेट फूल जाता था। 5 मिनट मतलब ऐसे लगता था कि दोनों फायदा होता था, ज्ञान से एकदम भरपूर होते और आप उनका भाषण सुनेंगे तो एकदम प्रसन्न हो जाते थे, हंसते रहते थे। तो वो जो वक्ता कौशल्य होता है किसी के पास नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे देश को बहुत आगे ले गए। उन्होंने, उनकी 51 कविताएं हैं, कुछ कविताएं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यज्ञ ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मतलब यही है कि अगर हमको बहुत आगे बढ़ना है, चाहे परिवार हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, चाहे विश्व हो, हमको यूनाइट होना पड़ेगा। हम सभी लोग एक ही हैं, तभी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत विकास कर सकते हैं। आगे और लिखें, हास्य रुदन में तूफानों में, असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
कोई भी एडवर्स कंडीशन रहे, पीड़ा रहे, तब भी आप करिए, सीमा तान के हमेशा रहिए। मतलब आत्मसम्मान, आत्मविश्वास के साथ आदमी को हमेशा रहना चाहिए। और जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं वो चली जाते हैं, ठीक ना, तो अच्छे दिन हमेशा रहते हैं, बुरे दिन। कविता के माध्यम से वही वाजपेयी जी बताना चाह रहे थे। उजियारों में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घुरोण गिरा में, कूद प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सतसत आकर्षण अरमानों में ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पर, प्रगति चिरंतन कैसा इतिहास, सुस्मित हर्षित कैसा संसर्ग, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर टलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आप जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, किसी चीज के प्रयास करते हैं, तो असफलता भी हो सकता है कि लगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं, चाहे आप सक्सेस हो, आपका समभाव में रहना चाहिए, ठीक। निराश, हताश, उदास आदमी को कभी नहीं होना चाहिए। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्रयास से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सतत आहुत में जलना होगा, जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मतलब दूसरों के लिए हम अपना तन मन धन सब कुछ क्या होता है, छाव करना चाहिए। परोपकार की भावना भी वाजपेयी जी ने, वाजपेयी जी की एक और कविता है, आओ फिर से दिया जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हरा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से उजल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न बुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुत बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय को वज्र बनाने 9 दीप हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं।